तो नेक्स्ट डाउट का क्वेश्चन है, एक 3 फेस का ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग 33 डिवाइडेड बाय 6.6 kV है, उसको स्टार डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब उसकी प्राइमरी साइड स्टार कनेक्शन है और सेकेंडरी साइड डेल्टा कनेक्शन है। एंड प्रोटेक्शन करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन द लो वोल्टेज साइड हैविंग अ रेशियो ऑफ 300/5, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर ऑन अ हाई वोल्टेज साइड। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रोटेक्शन करंट वो बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर के एचवी साइड पर जो सीटी लगा है, सीटी मीन्स करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर सबको पता होगा, करंट मेजरिंग डिवाइस है जो लाइन में करंट फ्लो करता है, उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। उसकी जो रेशियो है 300/5, जो ये प्राइमरी करंट होता है वो लाइन का एक्चुअल करंट होता है जो कि करंट ट्रांसफार्मर मेजर करता है, और जो ये 5 एम्पियर है ये वो करंट है जो सीटी सेकेंडरी साइड पे पैदा करता है, जो कि हम रिलेज को देते हैं, रिलेज ओवर करंट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले। इस रिले को देने के लिए हम 5 एम्पियर का करंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटेक्शन करंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो ये 5 एम्पियर का करंट है वो प्रोटेक्शन रिलेज को दिया जाता है, जो रिलेज सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराती हैं अगर जो करंट है और एक लिमिट से अबव चला जाए या अर्थ फॉल्ट क्रिएट हो जाए, तो ये जो रिलेज लगी होंगी जिनको हमने 5 एम्पियर का करंट दिया है वो हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देंगी, इसलिए इसको प्रोटेक्शन करंट कहते हैं। अच्छा, वो क्या बोल रहा है, सीटी रेशियो जो है ना एलवी साइड की वो 300/5 है। सिंपल लैंग्वेज में सीटी रेशियो वो पूछ रहा है एचवी साइड की। तो ये सब डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा मैं। सीटी ट्रांसफार्मर जो है ना उसका जो प्राइमरी साइड होता है वो लाइन करंट होता है, लाइन और फेस दोनों का डिफरेंस आपको पता होगा। सीटी का प्राइमरी जो है वो लाइन करंट होगा और जो सीटी का सेकेंडरी है वो फेस करंट होगा। डेट मीन्स अगर ये 300/5 बोल रहा है ना करंट ट्रांसफार्मर रेशियो, अच्छा ये करंट की वैल्यूज होती हैं 300 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, ठीक है। तो सीटी का जो प्राइमरी है ये लाइन करंट है, ठीक है, और क्योंकि 3 फेस की बात कर रहा है, 3 फेस में लाइन और फेस वैल्यूज आती हैं, और ये जो 5 एम्पेयर है ये फेस करंट है। तो हमेशा ध्यान रखना प्राइमरी साइड लाइन वैल्यूज होगी और सेकेंडरी साइड फेस वैल्यूज होगी। सिमिलरली हमें हाई वोल्टेज साइड की वैल्यू निकालनी है एज इट इज, इसी वे में, ठीक है। तो हम निकालेंगे, उससे पहले मैं आपको समझा दूं क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो ये हमारा, आपने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पढ़ रखी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैंने वीडियो फुल कोर्स में पा रखी है, वो देख लेना। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है कि सीटी दोनों साइड एचवी और एलवी साइड के अगर उनके सेकेंडरी में डिफरेंस क्रिएट होता है तो एक यहाँ पर रिले लगी होती है, वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले वो ऑपरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये दो ट्रांसफार्मर की दो साइडें बनाई हैं, ये एचवी साइड है, ये एलवी साइड है, ठीक है। एचवी साइड जैसे कि स्टार कनेक्शन थी तो ये मैंने तीनों को स्टार कनेक्शन कर दिया, और जो एलवी साइड थी वो डेल्टा कनेक्शन थी तो तीनों को मैंने, तीनों फेसों को डेल्टा में कनेक्ट कर दिया। ये 3 तारें उधर जा रही हैं, ये 3 तारें यहाँ से बाहर आ जाएंगी इधर से, ये प्राइमरी साइड है वो सेकेंडरी साइड है, ठीक है। अब एक चीज़ का आपको फिर से पता होना चाहिए कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन है तो जो उस पर लगने वाले सीटी हैं, ये सीटी बने हुए हैं हर फेस के, डिफरेंट सीटी हैं, उस हर फेस पे जो लगेंगे सीटी उनके कनेक्शन क्या होंगे। अगर ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन है तो उस पर जो सीटी लगेंगे वो डेल्टा में लगेंगे। ये फेस डिस्प्लेसमेंट का एक चक्कर होता है ट्रांसफार्मर में, वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो वो आप अगर देखना चाहते हो तो फुल कोर्स में देख सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन डेल्टा होगा तो सीटी का कनेक्शन जो होगा वो स्टार में होगा। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन डेल्टा था तो सीटी मैंने स्टार में कनेक्ट किया, जब तीनों फेसों को एक साथ पे न्यूट्रल किया, और यहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर स्टार में कनेक्टेड है तो सीटी यहाँ पर डेल्टा में कनेक्ट होगी, ठीक है। अब जो सीटी का प्राइमरी होगा वो लाइन करंट होगा, मतलब जैसे ये मेरी लाइन जा रही है, कंडक्टर जा रहा है, कंडक्टर पे मैंने ऐसे एक टर्न बना दिया, और जो इसका प्राइमरी करंट होगा, हाँ है तो ये ट्रांसफार्मर ही ना, जो इसका प्राइमरी करंट होगा वो ये एक्चुअल लाइन का करंट होगा, ठीक है, और जो इसका सेकेंडरी होगा वो फेस करंट होगा। तो जैसे कि मानो यहाँ पर मैंने ये सारी तारें आपस में कनेक्ट हैं, तो ये जो सीटी है ना, सीटी का ये वाला फेस करंट हो गया, ठीक है, यहाँ से फेस करंट हुआ, यहाँ से फेस करंट हुआ, तो ये जब यहाँ घूमकर आएगा ना, तीनों फेसों से बाहर निकल के आएगा तो ये लाइन करंट बन जाएगा। सेम लाइन करंट जाएगा दूसरी साइड पे, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पर लगी होगी रिले डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वाली, ठीक है। तो पहले फेस, क्योंकि सीटी का सेकेंडरी फेस करंट है, वो बनेगा लाइन करंट बनकर दूसरे साइड पर जाएगा सीटीओ में, एलवी साइड के सीटीओ में जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लाइन करंट होगा, कौन सा लाइन करंट, सेकेंडरी साइड का, ये सेकेंडरी साइड का ही आ रहा ना, सेकेंडरी साइड का जो लाइन करंट होगा, किसके सेकेंडरी साइड का, सीटी के सेकेंडरी साइड का लाइन करंट होगा, वो एचवी और एलवी साइड पर सेम होगा। ये एचवी साइड थी, सेम लाइन करंट दूसरे में जाके फ्लो हो जाएगा, एचवी और एलवी साइड पर सेम होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अब मैं आगे इसको और सिंपल वे में समझाता हूँ। ये सिर्फ मैंने इसलिए समझाया कि फेस करंट लाइन करंट कैसे बन जाएगा और लाइन करंट फेस करंट कैसे बन जाएगा, उसके लिए मैंने डायग्राम समझाया। जिन्होंने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पढ़ी है उनको इजी समझ आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ी हुई है तो भी कोई बात नहीं, मैं एक सिंपल भाषा में ये मैं लिख रहा हूँ कि एचवी साइड और एलवी साइड का सीटी का सेकेंडरी करंट कौन से वाला, लाइन वाला, हमेशा ध्यान रखना लाइन वाला, लाइन वैल्यूज वाला सेम होगा। ठीक है, एचवी और एलवी साइड। क्लियर। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, हमें निकालनी है रेशियो। ठीक है, रेशियो निकालनी है इस तरह से, एचवी साइड पे 33 kV और एलवी साइड पे 33 kV और एलवी साइड पे 6.6 kV। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूं, जो V1/V2 हम निकालते हैं, ठीक है, वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसको हम N1/N2 भी लिख देते हैं, इसको हम I2/I1 भी लिख देते हैं। ये ट्रांसफार्मर में नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता रखी थी। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। V1/V2 मतलब 33/6.6, तो यहाँ पर 33/6.6। अगर आप इसको N1/N2 से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पर N1/N2 की वैल्यू क्या आ गई, 33/10/2 आ गई, 2 से काटा ये ऊपर गया 10, 5 आ गया। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो और भी तरीका मैं बता देता हूँ। हम किस लिए कर रहे हैं ये, हमने देखो सेकेंडरी एलवी साइड का ना हमें 300/5 का सीटी दे रखा है, सीटी रेशियो। और जो ये वाला करंट होता है ना वो लाइन करंट होता है। लाइन करंट मतलब जो कंडक्टर का एक्चुअल करंट है, मतलब एलवी साइड पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 300 एम्पेयर का है, 300 एम्पेयर का। ठीक है, सेम हमें यहाँ पर भी लेना है। अब एलवी पर अगर 300 एम्पेयर है तो एचवी पर कितना होगा, तो एलवी टू एचवी बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, एलवी टू एचवी बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर आप N2/N1 करना चाहते हैं, ये I2 है, I1 क्या बन जाएगा, I2 × N2/N1। ठीक है, तो 300 × N2/N1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 60 एम्पेयर आ जाएगा। 33 2 ये नीचे आया 10, 2 5 और 5 60। ठीक है, 60 एम्पेयर आ गए। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो मैंने एक सरल तरीका बताया था कि जिस साइड पर करंट को लेके जाना है, हम एलवी से एचवी जा रहे हैं, जिस साइड पर करंट को लेके जाना है उसकी जो रेशियो है वोल्टेज की उसको नीचे रखना है, और जिस साइड की लेके जा रहे हो उसको ऊपर रखना है। ठीक है, अब जब वोल्टेज करते हैं तो वोल्टेज में उल्टा करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 60 एम्पेयर आ गया हमारा करंट I1 वाला। ठीक है, और ये कौन सा करंट है, लाइन करंट। मतलब इस वाले सीटी का जो प्राइमरी करंट होगा जो यहाँ एचवी साइड पे लगा है वो कितना है, 60 एम्पेयर। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे, हमें सेकेंडरी करंट निकालना है। देखो सेकेंडरी करंट जो होता है ना, दोनों का मैंने पहले बताया सेम होना चाहिए। अगर उधर रिलेस को हम 5 एम्पेयर दे रहे हैं तो इधर भी रिलेस को 5 एम्पेयर ही देंगे। बट ये नहीं है कि 60/5 लिख दो, 60/5 लिख दो, गलत है। इसका मतलब जानते हो 300/5 का, 300/5 का, कि अगर प्राइमरी में 300 करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी साइड पे 5 एम्पेयर होगा। प्राइमरी में अगर 300 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा होगा ना तो सेकेंडरी में 5 हो रहा होगा। ठीक है, तो वो हमने देखना, अब सेकेंडरी साइड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बताया था कि एचवी और एलवी साइड के, एचवी और एलवी साइड के लाइन करंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। हमें एलवी साइड का फेस करंट पता है, सीटी का फेस करंट पता है कि नहीं पता,
सीटी का जो सेकेंडरी करंट होता है वो फेस होता है, और सीटी का सेकेंडरी ये दिया हुआ है 5 एम्पेयर। ठीक है, अगर हम इसको लाइन वैल्यू बना दें तो सेम एचवी साइड पे लाइन वैल्यू चली जाएगी सर। अब यहाँ पर पहले सीटी आइडेंटिफाई करो, सीटी किस में कनेक्ट है, क्योंकि 3 फेस है। सीटी एलवी साइड का जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है अगर डेल्टा है तो सीटी का कनेक्शन होगा स्टार। तो ये जो करंट है स्टार का वो किसका है, फेस का। हमें चाहिए लाइन का, तभी हम दोनों साइड पे इक्वल रख पाएंगे। तो लाइन का करंट निकालने के लिए सबको पता है कि जो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन में होता है आई एल इक्वल टू आई पी एच, लाइन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, जबकि डेल्टा में आई एल इज इक्वल टू √3 आई पी एच, उसमें वोल्टेज √3 वी पी एच होती है, इसमें वोल्टेज सेम होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हम एल वी साइड का फेस करंट जानते हैं, हम इसको लाइन करंट में चेंज करेंगे। लाइन करंट आपको पता स्टार कनेक्शन में फेस करंट के बराबर होता है, तो स्टार कनेक्शन का जो लाइन करंट होगा सेम होगा 5 एम्पेयर। सर ये तो बात काम ही खत्म हो गया। लाइन करंट एल वी साइड का 5 एम्पेयर है, तो एच वी साइड का भी लाइन करंट कितना होगा, 5 एम्पेयर। सर एच वी साइड का लाइन करंट कितना होगा, 5 एम्पेयर लाइन करंट। कौन सा, सेकेंडरी साइड का, सेकेंडरी साइड का लाइन करंट कितना होगा, 5 एम्पेयर। सर हमें सीटी प्राइमरी लाइन करंट मिल गया था, एचवी साइड का कितना था वो, 60 एम्पेयर। सर हमें सीटी सेकेंडरी मिल जाए तो हम रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, सीटी सेकेंडरी चाहिए हमें फेस करंट, बट हमें क्या मिला, लाइन करंट, तो इसको फेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। एचवी साइड पर अगर ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन है तो सीटी डेल्टा में कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सीटी डेल्टा में कनेक्ट है, हमें डेल्टा वाला का लाइन करंट फेस करंट चाहिए। तो डेल्टा कनेक्शन में फेस करंट क्या होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 वीपीएच आईपीएच। तो आईपीएच यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 आईएल के नीचे चला जाएगा, आईएल बाई √3। तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू आएगी डेल्टा की, लाइन करंट डिवाइडेड बाई √3, तो ये कितना आ गया, 5/√3। तो सर हमें रेशियो मिल गई, कैसे, हम इसको कैसे लिखेंगे, 60:5 डिवाइडेड बाई √3। क्लियर। सर ये √3 ना ऑड सा लग रहा है, इसको यहाँ ले जाते हैं। 60 रेशियो के, अगर ये यहाँ पर डिवाइड में है तो रेशियो के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 60/√3 डिवाइडेड बाई रेशियो 5। अच्छा, कई बार ये आंसर में ना ऑप्शन में आंसर नहीं होता, तो इसको 5 से काट भी सकते हो। 12 5 का 60 होता है, तो यहाँ से काटा 12√3 रेशियो 1। कई बार ये आंसर में होता है ऑप्शंस में। ठीक है, तो कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना था, इसको सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये फुल कोर्स में ही पढ़नी है, तो इसको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। एच वी साइड इक्वल टू एल वी साइड लाइन करंट, सेकेंडरी लाइन करंट। ठीक है, सी टी रेशियो जो होती है वो होती है प्राइमरी लाइन करंट ऑफ सी टी रेशियो सेकेंडरी फेस करंट ऑफ सी टी। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो हमारा एलवी साइड पे था वो 300 एम्पेयर था प्राइमरी का करंट, क्योंकि सीटी रेशियो की जो पहली वाली वैल्यूज होती है, पहली वाली वैल्यू वो प्राइम लाइन करंट होती है सीटी की, और यही सेम वैल्यू एक्चुअल ट्रांसफार्मर में फ्लो कर रही होती है, एक्चुअल करंट होता है ट्रांसफार्मर का। तो हमने क्या करा, 300 I1 है हमारा HV, I2 है हमारा LV। LV साइड पे 100 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने उसको HV पे लाना चाहा। HV पे लाने के लिए उसकी वोल्टेज को नीचे रख दिया और जहाँ से लेकर आ रहे थे उसकी वोल्टेज को ऊपर रख दिया। ये 60 एम्पेयर हो गया, ये हमारा 60 आ गया इसका। ठीक है, तो जो ये I1 था जो 60 एम्पेयर आया, वही CT के प्राइमरी में फ्लो करेगा, वही CT के प्राइमरी में फ्लो करेगा, वो 60 हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए था सेकेंडरी का फेस करंट। हमने क्या सोचा, हमने क्या देखा कि ये सर जो यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर स्टार कनेक्शन होएगा सीटी का, यहाँ पर डेल्टा होएगा।
हमने ये जो फेज करंट था 5 एम्पेयर, उसको पहले स्टार में कन्वर्ट करा, वो जो कि सेम आया 5 एम्पेयर। उसको लाइन में लेकर गए तो लाइन की वैल्यूज क्या आई, सेम आई इसके, वही यहाँ पर आ गया लाइन वैल्यू 5 एम्पेयर। बट हमारा जो होता है वो फेस होता है, तो हमने फेस कन्वर्ट करने के लिए 5/√3 कर दिया, बस कुछ भी नहीं करा। समझ आ गया?